हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है नए वीडियो के साथ चैनल पे। और दोस्तों, आप सभी का प्यार निरंतर मिलता जा रहा है। सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, व्यूवर भी बढ़ रहे हैं, लोग देख भी रहे हैं। 3 लाख व्यू हो चुके हैं और 1 लाख दिन सब्सक्राइबर भी हो जाएंगे। दोस्तों, धीरे सफर बढ़ता रहे और लोगों को मदद मिलती रहे मेरे इस चैनल के माध्यम से। हालांकि बहुत से चैनल मदद कर रहे हैं, मुझसे अच्छी में मदद कर पाते हैं। आज मैं लोन या रिकवरी इन सब की बात नहीं करता हूँ दोस्तों। बस मन हुआ एक झटका लगता है, बहुत बड़ी हार कभी वही हो जाती है, गिरना पड़ता है। और यहाँ तक गिरते भी वही हैं जो कुछ न कुछ करते हैं या चलते हैं आगे, तो उन्हें हर बार सफलता नहीं मिल जाती। बस यही एक छोटी सी अपनी ज़िंदगी की अभी जल्दी की घटना के बारे में बता देता हूँ। मैं दोस्तों शेयर करना चाहता हूँ कि प्रयास हर प्रयास सफल नहीं होता। और इसके पहले न जाने कितनी बार हुआ, कितनी बार गिरा हूँ मैं, कितनी बार हार खाया हूँ। घर वालों को उल्टा सीधा सुना, परिवार का, रिश्तेदारों की बातें सुनी उसके बाद, लेकिन फिर भी नहीं मानता थी, कुछ न कुछ करता रहता हूँ। आमदनी कम हो या ज़्यादा हो, क्या हो। तो दोस्तों, अभी जल्दी ही 2 दिन पहले की एक हुआ हादसा, उस पर मैं बात करता हूँ, जिसकी शुरुआत एक्चुअली 2024 में फरवरी में मेरी जब जॉब चली गई, नौकरी गई, तो उसके बाद काफ़ी तबीयत वगैरह भी मेरी खराब हो गई थी। तो देखिए, इसका शेयर करने का मकसद केवल ये है कि हाँ दोस्तों, बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता होगा, वो भी हारते होंगे, नौकरी छूटती होगी। तो वो मेरी बातों से ये समझ लें कि केवल उन्हीं के साथ नहीं हो रहा है, बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है। मेरे साथ भी यही हो रहा है। शायद इसी वजह से है कि हम लोग लोन के दलदल से निकल नहीं पा रहे हैं, एक अच्छे इनकम का साधन हमारे पास नहीं बन पा रहा है। जो हमारी ज़रूरतें हैं, जितना हमारे पास लोन है, लोन का, कर्ज का, वो हम नहीं चुका पा रहे हैं। अपना जीवन जो है जैसे जीना चाहिए वैसे हम नहीं जी पा रहे हैं। और दोस्तों, बहुत ही तगड़ा झटका था। जब ये लगता है तो आदमी एकदम तड़का जाता है, अपने आप को संभाल नहीं पाता उसमें, लेकिन फिर धीरे धीरे वो अपने आप को फिर निकालता है और फिर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत जो भी मैंने बिजनेस किया था, हाँ, तो मैं बता रहा था दोस्तों, फरवरी 2024 में जब मेरी नौकरी गई, तो उसके बाद बहुत ही खराब कंडीशन हो गई थी, तबीयत खराब गई थी, कम से कम महीने भर मेरी तबीयत खराब थी। तो मार्च में जॉब भी नहीं मिल रही थी, नौकरी भी नहीं मिल रही थी इस समय। तो मार्च में, हालांकि जो सामाजिक वो होता है पहला एक दायरा, उससे मैं नीचे उतर के मैंने एक बिजनेस की शुरुआत की। यादगार रहेगा ये सब। पानी के बतासे, इसको अलग अलग नाम से हर जगह कहा जाता है, कहीं गोलगप्पे कहते हैं, कहीं पानी पूरी कहते हैं। तो पहले उसकी शुरुआत की, और केवल इसमें तो और आइटम देख रहे हैं, चिप्स वगैरह भी दिख रहे हैं, बिस्कुट दिख रहे हैं, लेकिन शुरुआत केवल पानी के बतासे से ही, पानी पूरी से ही की थी, गोलगप्पे जिसको कहते हैं। और 31 मार्च 2024 को मैंने ठेले पे न लगा के दुकान रेंट पर लेके, किराए पर पक्की दुकान लेकर एक शुरुआत की। शायद जीवन कुछ हिस्से सुधरे, इसी उम्मीद से हर आदमी हर नौकरी की, हर बिजनेस की शुरुआत करता है। मैंने भी वही किया। आज वो समय याद आता है, किससे शेयर करूँ, कहाँ किससे कहूँ। बस मन में यह आ गया कि हाँ, लाओ एक वीडियो बना के आप लोगों से कह दूँ, आप अपने दिल की बात, अपना कष्ट, अपनी तकलीफ। और बढ़ना तो है ही है आगे दोस्तों। एक हार से कई हार भी हो गई है, फिर भी रुकने वाला नहीं है, कुछ न कुछ आदमी करता ही रहता है, क्योंकि बैठ नहीं सकता। कुछ जिम्मेदारी पारिवारिक रहती है, कुछ आदमी अपना नेचर रहता है आदमी का। बिजनेस नहीं चलेगा, नहीं चला, फिर नौकरी की तरफ जाएगा आदमी। फाइनेंशियल दिक्कत थी ही, कुछ पैसा जोड़ बटोर के उधार लेके
फिलहाल इसकी शुरुआत की दुकान किराए पर लेकर पानी पूरी का बिजनेस शुरू किया गोलगप्पे का। और कुछ दिन तो लगा, धीरे धीरे सही चल रहा है। और दोस्तों फिर इसी में लोगों ने सलाह दी कि हाँ आप और काम बढ़ा लीजिए, तो पान पुड़िया गुटखा आजकल बिकता है, सिगरेट बिकता है, चिप्स हो गए, किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, बिस्किट हो गया, तरह तरह के जो जितना हो सका बजट मेरे पास 8-9 हज़ार था उस समय हो पाया था, उसी में शुरुआत की। किराए को दिया 1 महीने का और उसी से शुरुआत की। और फिर लेकिन दोस्तों मई तक फिर इस बिजनेस की इसकी सेल जो है धीरे धीरे डाउन होती गई, बहुत ही डाउन हो गई। तो और आइटम फिर धीरे धीरे फिर व्यवस्था की, फिर ऐसा उसका भी इसका थोड़ा सा रूप बदला। और फिर इसमें कोल्ड ड्रिंक पानी वगैरह की बोतलें रख ली, थोड़ा बहुत किया। फ्रीजर था नहीं मेरे पास, ना फ्रिज था ना फ्रीजर, ना पैसे थे इतने कि हाँ मैं इकट्ठा माल उठा सकूँ। कोल्ड ड्रिंक वगैरह या चॉकलेट उठाने पर कंपनियाँ देती हैं कि हाँ आप माल इकट्ठा ले लीजिए, तो मिल जाता है। तो देखिए बीच में दोनों स्टूल के बीच में सेंटर देखिए आपको बोरी लगी हुई, कपड़े ढकी हुई है, स्टील की टंकी थी मेरे पास। इसमें मैंने बोरी लपेट के इसी में मैं रोज घर से और मेरे परिवार में और भी जिसके घर में फ्रिज था, लोगों के यहाँ फ्रिज बर्फ़ जमवा देता था। और सुबह डेली का काम था मेरा वो बर्फ़ लेके। उस समय मैं दुकान करीब 11-12 बजे खुलता था, तो बर्फ़ लेके पूरा आता और उस फोड़ के उस इसी में डाल के इसमें बोतलें मैं रख देता। किसी तरह कुछ दिन काम चला इस तरह। कुछ बोतलें बिक जाती, लेकिन वो मार्केट तो सस्ती दुकान ढूंढने के चक्कर में कहीं मैं मार्केट से बाहर चला गया। मार्केट ने भी साथ नहीं दिया वहाँ पर, और मेरी तो स्थिति खराब थी कि मैं बहुत सारी ज़रूरतें जो है कस्टमर कहते ज़रूरतें ना पूरी हो पाती, कस्टमर नहीं आते। लोग आते थे तो जैसे अब 11-12 बजे लगाओ बोतलें तो 1-2 बजे तक ही ठंडी रहती थी, क्योंकि फ्रीजर की अलग बात होती है। तो उसके बाद लोग बोतल फिर नहीं लेते थे, कहते ठंडी नहीं है। तो मतलब में इसमें भी इतना काम नहीं चला, फिर मैंने इसको भी साइड में कर दिया। फिर बिस्किट वगैरह और बढ़ा लिए, चिप्स थोड़ा और बढ़ाया और व्यवस्था की। जैसे भी 1,000-2,000-3,000 की व्यवस्था होती मैं इसमें लगाता जाता। और धीरे धीरे इसी इंतजार में कि हाँ शायद काम आगे बढ़ जाए। लेकिन एक बिजनेस में वाकई कहते हैं कि बिजनेस के लिए पूंजी चाहिए, और पैसे से पैसा कमाया जा सकता है। बिजनेस के लिए बहुत लोग हो सकते हैं उदाहरण, बहुत लोग सक्सेस हो जाते होंगे, मिल गई होगी उनको मार्केट ऐसी जहाँ हो गया। फिर मेरे साथ नहीं हुआ तो मैं नहीं, फिर कुछ दिन चलता रहा धीरे धीरे इसी तरह काम, और थोड़ा बहुत खर्चे निकलते रहे, लेकिन पूरा घर का खर्चा फिर भी नहीं संभाल पा रहा था मैं इस बिजनेस से। और दोस्तों किराया भी नहीं दे पा रहा था मैं। तो इसी तरह चलते चलते दोस्तों सितंबर तक आया, और मुझे लगने लगा कि यार अब इसको आगे तक ले जाने में बहुत दिक्कत होगी। और धीरे धीरे माल घटने लगता है, क्योंकि घर के खर्चे हैं, ऊपरी खर्चे जो साग सब्जी का होता है, तेल मसाला का, बच्चे का ऑटो वगैरह फीस हो गया, तो सवाल ही नहीं था पूरा खर्चा उठा पाते, वो तो दूसरे ही मदद करते हैं। लेकिन डेली के खर्चे भी के लिए भी 100-150 रुपये तो पर डे जो घर चलाते हैं अपना, ऊपरी खर्चे साग सब्जी में लग जाते हैं। तो इसी में से चलना था। वो मैं 1,000-2,000-3,000 लगाता, और धीरे धीरे करके फिर महीने में फिर घर जाता। और पोजीशन बहुत ख़राब हो गई थी, काफ़ी माल मेरे पास, तो इसमें तो काफ़ी भरा हुआ दिख रहा है, पुरानी बहुत है, काफ़ी कम हो गई। फिर तो उधर मकान मालिक भी किराए की डिमांड करने लगे, क्योंकि काफ़ी समय हो गया था। और क्योंकि मार्केट है, जो नहीं जानता पोजीशन उस टाइप के यहाँ नहीं चली, या फिर कस्टमर बहुत ज़्यादा डिमांड हो। ऐसा नहीं कि हाँ केवल पूड़िया मसाला बिस्कुट से नहीं बिजनेस चलते, लेकिन हाँ फिर वो
बहुत ही डिमांडेड एरिया की मार्केट हो, वहाँ तो आप एक छोटी सी गुमटी में भी रख के बैठ जाएँ तो अच्छी आपको सेल मिल जाएगी, आपका काम चल जाएगा। पर दोस्तों, हर आदमी हर तरह के काम हर जगह नहीं बैठ सकता जाके। कुछ हर आदमी की अपनी मजबूरियाँ होती हैं, तो किसी तरह ये चलता रहा और लास्ट 4 अक्टूबर का आया। अब उन्होंने लोगों ने, मकान मालिक ने भी कहा कि आप या तो इसमें लगाने की क्षमता हो आपकी तो आप लगाइए 1 लाख 2 लाख, तब आप इससे जो है अच्छा कमा पाएंगे और आपका खर्चा भी चल पाएगा, आप किराया भी दे पाएंगे। और लास्ट में मुझे भी 4 अक्टूबर को ये सफ़र मेरा यहीं पे ख़त्म हुआ दोस्तों। दुख बहुत हुआ, लेकिन आगे पोजीशन नहीं थी कि मैं और बर्डन उठा पाता, क्योंकि किराए का लोड भी बढ़ता जा रहा था, किराया मैं दे नहीं पा रहा था। तो मुझे कदम उठाना पड़ा और मुझे दुकान छोड़नी पड़ी और मैं फिर आज उसी जीरो पे आके फिर खड़ा हो गया हूँ दोस्तों। और आगे ज़िंदगी कहाँ ले जाती है फिर से तलाश जारी है, सफ़र जारी है, अभी कहानी ख़त्म नहीं होगी, या चलते रहेंगे। हाँ, लेकिन उलझने, ये सब चीज़ें उलझने बढ़ा देती हैं, कहीं ना कहीं एक बहुत ही चिंता वाली बातें हो जाती हैं। लेकिन कोई बात नहीं, फिर कोशिश की जाएगी, इंतजार किया जाएगा, हो सकता है ऊपर वाले ने इससे बेहतर कुछ सोचा हो मेरे लिए। बस इसी दोस्तों के साथ, इसी उम्मीद के साथ दोस्तों, कुछ बोलने में हो सकता है अगर गलत हो जाए तो क्षमा करिएगा, क्योंकि मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, ट्रेंड यूट्यूबर नहीं हूँ शायद कि एकदम बढ़िया अच्छे से बोलूँ एकदम। बस इसी तरह अपनी बातें शेयर करते करते, अपने अनुभव शेयर करते करते, रिकवरी वालों को झेलते हुए, जो मैं रियल होता है वही मैं शेयर करता हूँ, वही आपसे मैं बातें करता हूँ। और दोस्तों, आप सबकी दुआएं चाहिए और मेरा भी शुभकामनाएं हैं, मेरी भी, मेरा हौसला है आपको, मैं भी हिम्मत दूंगा कि हिम्मत मत हारिएगा, लगे रहिएगा, एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।